बर्बरीक वार्तालाप। सभी को प्रणाम किए। वीर बर्बरीक जी आए थे और बड़ा सौभाग्यशाली हुआ जो मैं आप सभी के साथ हुआ, आप सभी को देखा। वीर बर्बरीक जी ने कहे और आज का दिन मेरा सारा परिवार मेरे सामने खड़ा हुआ है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिसने इस युग में सत्य, परम कर्तव्य और धाम रखी है। मेरे अहो भाग्य, मैं परम धन्य हूँ। मेरे परम पुरुषों के दर्शन हुए हैं और महात्मा बर्बरीक, हम सब एक ऐसे उद्देश्य से आपकी सेवा में आए हैं। मैं अगर इस समय अगर आपकी सेवा कर सकता तो मैं धन्य होऊंगा प्रभु, धन्य होऊंगा। केवल आप ही केवल आप ही हैं जिन्होंने हर घटना को अपनी आंखों से देखा है। कृपया हमें ये बताएं कि किसका क्या योगदान रहा और कौन है जिसे हम इस युद्ध का नायक कहें। और युद्ध में हर उस व्यक्ति का योगदान होता है जो युद्ध में भाग लेता है। किसी का योगदान प्राण लेना होता है, किसी का देना होता है। बात तो सच है, अगर कोई युद्ध में जाए तो किसी को प्राण देना ही पड़ता है या फिर लेना पड़ता है। और नायक तो हर योद्धा होता है, चाहे वह साधारण सैनिक हो या सेना हो। फिर भी आप क्या देखें तो आप क्या देखें। मुझे तो सारे युद्ध में वसुदेव जी ही दिखे और उनके सुदर्शन चक्र ही मुझे दिखा। और हर योद्धा के पीछे पीछे जिनका सुदर्शन चक्र यूं काटता जा रहा है, चीरता जा रहा था, उनका सुदर्शन ही मुझे दिखा और किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं दिखा। और प्रकाश अंधकार में सत्य, मिथ्या और ज्ञान को चीरता हुआ सुदर्शन ही मुझे दिखा है। और दुशासन मौत लो, पांचाली लो, तुम्हें इस केस के लिए दुशासन का ये लहूलुहान हूँ मैं। महर्षि ने बोला, मैंने ये देखा कि द्रौपदी शत्रुओं के रक्त पी रही है और मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं था, किंतु जब ध्यान से देखा तो लगा कि माता द्रौपदी नहीं है, ये संसार की वो अग्रणी नारियां हैं जिन्होंने अपना दूध पिला के पाला था अपने बच्चों को। बात तो सत्यता ये है कि ये तो है, अगर माँ जब जन्म देती है बच्चों को तो अपने बच्चों को खुद का दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालती पोसती है और जब बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है। अगर उसी के सामने उसी का बेटे की उसी के अगर मृत्यु हो तो उस पर क्या बीतेगी। पर मानवा जाती है, जो तिरस्कार किया हो, इनका अपमान किया है, वो नारियां जिनका समाज अनादर किया है और जिनका चीर हरण हुआ है, जिन्होंने इन्हें बचाने के लिए एक एक पुकार की है पर किसी ने नहीं सुनी, किसी ने सहायता नहीं की है। वो नारियां किसी कहने किसी बेटी की है, वो किसी की बेटी की हो सकती हैं, परंतु ऐसे नारियों का अपमान करना भी शोभा नहीं देता है। अगर किसी का अपमान हो तो क्या आप लोग सहायता नहीं करोगे। आज द्रौपदी का वह कितना अपमान हुआ था, पांचाली का कितना अपमान हुआ था, 5 पतियों की पत्नी थी, वो कितना अपमान किया सभी ने उसका बेचारी का, परंतु किसी ने उस पर हाथ नहीं लगाया, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। किंतु जब ध्यान से देखा तो लगा कि माता द्रौपदी नहीं, ये संसार की वो अग्रणीय नारी है जिन्होंने अपना दूध पिलाकर पाला था, पर उसका मान्यता नहीं हुआ। सब तिरस्कार किए हैं, अपमान किए हैं। वो नारियां जिनका समान आदर किया, जिनका चीर हरण हुआ है, जिन्होंने इन्हें बचाने के लिए पल पर एक एक पुकार लगा दी, इनकी सहायता कोई नहीं किया। नारियां किसी कहने और बेटे की होती हैं, किसी की बेटी भी थी वो पांचाली, जो द्रौपदी के करुणावश थी, लेकिन जिन्हें विलाप के समग्र ही समझा गया था। मुझे लगा ज्योति का जो दूध पिलाकर पालने वाली नारी का यही दंड होता है क्या। अगर जो
माता पिता जिसको पालते हैं, खासकर माता जिसको पालती है, अगर उसके सामने कोई वो हो, अत्याचार हो, तो क्या वो देख सकता है? आज पांचाली के साथ क्या हुआ? आज पांचाली निसहाय रही, कोई सहायता नहीं कर सका बेचारी की। क्या ऐसा वो जीवन जिएगी पांचाली? मुझे भी देखकर इतना आश्चर्य लगा। आज एक निसहाय पत्नी पर क्या अत्याचार हो रहा है, और यही नारी का दंड है क्या? क्या यही सब नारी को दंड दे सकते हैं? बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद प्रणाम किए और बोले, क्या मेरे पुत्र इसी अवस्था में रहेगा? तो बोले, नहीं, कदापि नहीं, इस अवस्था में नहीं रहेगा। उनकी अवस्था में जो था तो सर नहीं था, धड़ अवस्था। उसके बाद फिर माता जी आई, उन्हें आशीर्वाद दी, ईश्वर आया, अपने पूर्व स्वरूप पर आ गए और अपनी शक्ति का उपयोग वो तो हर प्राणी करता है, परंतु तुम्हारा पुत्र ऐसा परम पराक्रमी है जिसमें असीम कृपा है, असीम शक्ति रखते हुए उसे मैं अंकुश लगा दिया हूँ। महान है वो तुम्हारा पुत्र। इसने युद्ध में भाग ना लेकर सत्य और धर्म का विजय बनाया है, और उसका ये त्याग तो हम सब पर ऋणी है, और मैं इसका ऋण कब चुका सकूंगा? ऐसा कृष्ण भगवान ने बोला है। और इस ऋण को ना चुकाना वो मानवता का प्रतिकार है। और वसुदेव ने आपने हमें याद किया है, बहुत अच्छा हुआ, आपने हमें याद कर लिया है। और देवी देवता महात्मा बर्बरीक का धड़ लाया जाए। देवी जी आई और बर्बरीक का धड़ लाई हैं, और बर्बरीक के उसमें लग गया धड़ शरीर। और जब बोले जो, और उसके बाद बर्बरीक, हम सब तुम्हारे आभारी हैं, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। अभी हम सब बहुत आभारी हैं। और पूर्व अवस्था में तो आप, मेरा जीवन तेरे जीवन बिना अधूरा था। पुत्र मेरे लाल, चल चल घर चल लाल। उसकी माता ऐसा बोल रही है बर्बरी को कि घर चलो लाल, मेरा जीवन तेरे बिना बहुत अधूरा था। बोले, नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा घर। बोले, क्यों बेटा? चलो बेटा। ऐसा क्यों? बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं आश्रय से युद्ध को देख लेने के बाद अब कुछ इच्छा नहीं है माँ, अब मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी इच्छा नहीं है। मैं अपना शेष जीवन तपस्या में बिताऊंगा और भंग से प्रार्थना करूंगा कि किसी भी युद्ध में, कहीं भी युद्ध हो, कभी ऐसा युद्ध ना देखना पड़े, कभी ऐसा युद्ध ना देखना पड़े, कोई भी युद्ध हो तो। और एक ही परिवार रक्तदान अगर करते रहे हो तो कितना गलत बात है। अगर कोई एक ही परिवार का किसी को रक्तदान करता हुआ अपने प्राणों को त्याग दे तो ये बहुत बहुत भयंकर लीला है, बहुत भयंकर कथा है। वही आज बर्बरीक ने देखा था, इसलिए उसका मन विचलित हो गया और आज अपने घर भी जाने से मना कर रहा है। बोले, आज जाइए, मेरा मार्ग आपसे अलग है, आप जाइए, मेरा मार्ग आपसे अलग हो गया। बोले, नहीं पुत्र नहीं, आपको चलना होगा मेरे साथ। बोले, मैं नहीं जाऊंगा, इसे मत रोको। बोले, इसे मत रोको। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि इसे मत रोको, इसे तपस्या करने दो, ये सत्य कह रहा है। आशीर्वाद दो इसे माता, इसे आशीर्वाद दो, इसकी तपस्या सफल हो और भविष्य में कभी कोई ऐसा युद्ध ना हो जिसमें भाई भाई मृत्यु को जाए, भाई भाई का युद्ध हो। ऐसा हर कई परिवारों में होता है कि भाई भाई युद्ध में आपस में इतना झगड़ते हैं कि एक दूसरे को कहीं लहूलुहान भी कर देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भाई भाई में कभी युद्ध ही ना हो। मुझे तो ये देखकर कभी कभी ऐसा भयानक सा हो जाता है अगर मैं कहीं सुनती हूँ तो। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि इसे जाने दो, इसकी तपस्या को मत भंग करो, वो सत्य रास्ते पर जा रहा है। बोले, तुम्हें कहे अभी कुछ बहुत छोटे हो, इन कंधों पर तुम्हें 2 गुना भार संभालना होगा पुत्र। बोले, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बोले, एक मात्रा श्री के प्रति मेरे स्नेह का भार संभालना होगा और तुम अपने स्नेह को संभालना, अपने परिवार को संभालना। बोले, ठीक है भैया, मैं संभाल लूंगा। उनके छोटे भैया ने अपने छोटे भैया को बोले कि तुम्हें अब ये सारा कार्य संभालना होगा, अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने और उसके बाद
तुम सारा कार्य मेरे माता श्री के भी तुम्हें स्नेह भर देना होगा और अपने का भी स्नेह भर देना होगा। मुझे वचन दो, कोई कष्ट ना हो माता, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो भैया, मुझे वचन दो कि कोई कष्ट न हो। फिर माता दादी श्री के पास गए और अपने धनुर विद्या सिखाई है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपकी सेवा ना कर सका, आप मुझे क्षमा दें प्रभु, आप मुझे क्षमा दें माता, मैं आपकी सेवा ना कर सका और मेरे कुल के लिए महात्मा बन गए। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आप कुल के महात्मा बन गए हैं और इसकी बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मुझे तुम पर पूरा गर्व है, पूर्ण विश्वास है। और दादी श्री, मैंने तुम्हें एक बार कष्ट जरूर पहुंचाया हूँ, किंतु उसके लिए मुझे क्षमा करना। किंतु वो संभवता का एक लेख था माँ, यदि वो घटना ना होता तो हमें अपने शक्ति का मार्ग ही ना मिलता। मुझे क्षमा करना दादी माँ, मुझे क्षमा करना। उसके बाद तुम्हारे त्याग ही तो आज ये दिन दिखाया है कि हमारे वंश का नाम सारे संसार में जगदाधर जगदीश्वर रहा है। और मुझे गर्व है कि अपने पौत्र बर्बरीक पर पुत्र घटोत्कच पर जिन्हें जीवन दान दिया, जीवन दान त्याग ने मेरे सर पर गर्भ से ऊंचा कर दिया है और उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिए हैं। और इसके बाद बोले कि आदेश दीजिए, आप तो महात्मा हैं, मैं आपको क्या आदेश दूं? कृष्ण भगवान सभी 5 पांडवों से बोले कि आप सभी मुझे आदेश दीजिए। बोले मैं क्या आदेश दूं, तुम तो खुद महात्मा बन गए हो। और उसके बाद पितामह जनक युद्ध हो चुका है और रक्तपात हो चुका है, विनाश ही विनाश हुआ है, परंतु अब आप सबको मिलकर राज्य समुदाय को वो देना है जो इन्हें सब तक नहीं मिला। निर्णय की चेतना, शांति का वरदान। आप बाँझ के विचार में तो मतभेद हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, आप 5 को लक्ष्य का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 5 पांडव हैं। आपको लक्ष्य का मतभेद नहीं करना चाहिए और आप सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। सच बात है, सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। और राज्य प्रजा को न्याय देना, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आय सौभाग्यशाली है। और आप लोग सब वसुदेव जैसे समदर्शी हैं, उनके चरण वंदन है, आप उनकी छाया में हैं। और मोड़िएगा सब, आप उनसे मुंह मत मोड़िएगा, ऐसा ऐसा कहकर। और दादी श्री अब आपने पहले भी मार्गदर्शन किए हैं और आज फिर मेरा मार्गदर्शन किए। और जाते जाते आपने वचन अमृत का प्यास बुझाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें, ऐसा बर्बरीक ने कहा। और बोले उसके उद्देश्य को, अपने मार्ग को सुरक्षित कर सकता हूँ, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा निश्चय संदेह अटल होता है और तुम्हें अपने पहले भी एक बार निश्चय किया और उसे प्राप्त करके ही छोड़ा है। और इस बार भी कह रहा हूँ, एक बात सदैव याद रखना, वचन प्रतिज्ञा जीवन से सरल निर्णय है, परंतु जो वचन तुम देते हो, कहते हो, उसे संभाल कर रखना, सोच के वचन देना। एक बार परंतु तुमने एक गलती अवश्य कर दी है, बिना सोचे कोई वचन न देना। पितामह भीष्म के बिना सोचे समझे एक प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु फलस्वरूप ऐसा भयानक युद्ध हुआ। पितामह भीष्म ने एक बिना सोचे ही विचार कर लिया था। इसी तरह मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम बिना सोचे समझे, बिना विचार नहीं करना। एक वचन तो बिना सोचे तुमने दे दिए हो, वो हुआ जो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। इसलिए जाओ, संसार के यही संदेश सुनो, जाओ पुत्र जाओ, संसार के यही संदेश सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दे दिया है। और रण में चलते देख कर मानवता के भाग बर्बरीक ने ले लिया जीवन जीवन से बैरा। राधे राधे।
से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। बर्बरीक वार्तालाप सभी को प्रणाम किए। वीर बर्बरीक जी आए थे और बड़ा सौभाग्यशाली हुआ जो मैं आप सभी के साथ हुआ, आप सभी को देखा, वीर बर्बरीक जी ने कहे। और आज का दिन मेरा सारा परिवार मेरे सामने खड़ा हुआ है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया है जिसने इस युग में सत्य, परम कर्तव्य और धाम रखी है। मेरे अहो भाग्य, मैं परम धन्य हूँ। मेरे परम पुरुषों के दर्शन हुए हैं। और महात्मा बर्बरीक, हम सब एक ऐसे उद्देश्य से आपकी सेवा में आए हैं। मैं अगर इस समय अगर आपकी सेवा